गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पार। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिला। गुरु गोविंद की करत आरती, दिन दिन मंगल साध विहारती। प्रेम प्रीत मन मन ही गारती, प्रेम प्रीत तन मन ही गारती। योग ध्यान दीपक संवारती, गुरु गोविंद की करत आरती। बाती सुरत स्नेह बरि डारती, सतगुर बिरहा अगन उद्गारती। पाप पुण्य सब कर्म जारती, पाप पुण्य सब कर्म जारती। भाव थार भगति सो धारती, गुरु गोविंद की करत आरती। तज विषय रति चरण निहारती, तज विषय रति चरण निहारती। भीखा आरती सहज उतारती, भीखा आरती सहज उतारती। गुरु गोविंद की करत आरती। हरि गुरु चरण किए प्रणाम, हरि गुरु चरण किए प्रणाम। आरत जन पावे विश्राम, आरत जन पावे विश्राम। सतगुर कृपा हरि को नाम, भजन आरती आठों जाम। भजन आरती आठों जाम। शब्द प्रकाश तिल के स्थान, शब्द प्रकाश तिल के स्थान। घट घट गुरु गोविंद को धाम, घट घट गुरु गोविंद को धाम। ब्रह्म स्वरूप गौर नहीं श्याम, शुद्ध आकाश नेड़ नहीं लाम। सतगुर जुगत करायो ठाम, सतगुरु जुगति करायो ठाम। भीखा आला दृष्टि मुकाम, भीखा आला दृष्टि मुकाम। गुरु गोविंद की करत आरती, दिन दिन मंगल सद विहारती।
किसी इल्म को अगर हासिल करना हो तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत किस बात की है कि उस इल्म के पाने का शौक हो। शौक किसी सबब से बना हो, सोबत संगत करके, पढ़ने पढ़ाने करके, या पिछले संस्कारों के सबब से। जब जरूरत का हो, शौक का हो, किसी चीज की अंतर में पैदा होगा तो उस वक्त वो उसके पाने के लिए कुछ न कुछ यत्न करेगा। और कायदे की बात है कि जिस काम को सीखना हो उस काम के माहिर के पास जाना पड़ता। जरूरत किसी ऐसे आमिल पुरुष की होगी कि जिस काम को हम सीखना चाहते हैं उस काम में वो ताक हो, समर्थ हो, कॉम्पिटेंट पुरुष। जब उसके पास गए तो उसको सुनो वो क्या कहता। आप जो कुछ जानते हो वो तो बहुत कुछ जानते ही हो। आप किसी के पास अगर गए कोशिश ये करो कि वो क्या आपको सुनाता, उसका तजुर्बा क्या, फिर उसके तजुर्बे को अपने किए हुए पिछले तजुर्बों के साथ रिकंसाइल करो। मैंने ये कुछ किया है, ये कुछ बतला रहे हैं, तो उससे देखने से, कंपेयर करने से अपने आप महसूस होगा ये क्या कह रहा है और मैंने क्या किया। अगर वो चीज आपके पास है तब तो बहुत खुशी है, अगर नहीं है तो कुदरती बात है, ख्याल होगा कि ये बात हम सीख लें। मिलने से कई फायदे होते हैं, कई चीजें हम लर्न करते हैं नए सिरे से, और कई चीजें जो आगे पड़ी हैं उसको अनलर्न करते रहते हैं। दिन दिन इंसान ग्रोथ वाइज, जैसे जैसे सोबत संगत हो ना तैसे तैसे उसके तजुर्बे में, उसकी मालूमात में बहुत सारा वसा दायरा बन जाता। इस वक्त सवाल परमारथ का, हम कौन? क्या हम ये 5-6 फुट के पुतले हैं जो हम लिए फिर रहे हैं? इस 5-6 फुट पुतले की मेयाद क्या है? हम देखते हैं अपनी आंखों से कि ऐसे 5-6 फुट के पुतले जो हम लिए फिर रहे हैं ये कई भाई छोड़ गए। हमने अपनी आंखों से, हमारी आंखों के देखते देखते दुनिया चल रही जा रही। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे रही। न बादशाह रहे न रैयत रही, न दुनियादार रहे न वली अवतार रहे। सब आए और गए, हम भी वैसी हालत में जा रहे हैं। आखिर ये जिस्म छोड़ना पड़ेगा, ये हमेशा न किसी का रहा न रह सकता। तो जिसके साथी के साथ इस जिस्म की कदर है, इज्जत है, मान बढ़ाई है, लोग जी जी करते हैं, अरे भाई वो कौन है? वो हम हैं। टिचर वसे सहेलनी जिचर साथी नाल, जब तक ये जिस्म का साथी इसके साथ है, ये जिस्म की दुनिया आबाद है। ये जहां साथी उठी चलिया ता तन खाकुरा। जब इस जिस्म का साथी इससे जुदा होगा तो इस जिस्म रूपी धन को, स्त्री को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये मिट्टी है, मिट्टी में मिला दी जाएगी। डस्ट thou art and unto dust returneth। इसका मकान का मकीन है, वो चल बसता है। उसके मुतल्लिक़ में अब इस वक्त
कोई होश नहीं। बावजूद सारे ग्रंथों पोथियों के पढ़ने पढ़ाने के भी बुद्धि के लिहाज से इंटेलेक्चुअल वे में हम बहुत कुछ जानते हुए भी सेल्फ एनालिसिस का प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं है कि हमको। जब तक अमली तौर पर इसका तजुर्बा न हो, देखने वाली आंख बदलती नहीं, एंगल ऑफ विजन वही जिस्म की नजर से बना रहता है। सब कुछ जानते पढ़ते पढ़ाते हुए भी चीज एट होम नहीं होती कि बात क्या हकीकत खुलती नहीं। अब ये भी एक बाकायदा साइंस है, जैसे डॉक्टरी साइंस है, ये जिस्म की साइंस है। जिस्म में रगो रेशे कैसे काम करते हैं, खून कैसे चलता है, ग़िज़ा कैसे हजम होती है, कैसे खून की सप्लाई सबको मिलती है, कैसे एक्सक्रीशन इससे बाहर होती है। वंडरफुल हाउस वी लिव इन, एक अजीब व गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें बाकायदा हर एक सिस्टम है, वो अपना काम कर रहा है, हमें उससे कुछ पता नहीं। जो इस इल्म को जानना चाहते हैं, कुदरती बात है किसी आमिल पुरुष के पास जाए जिसने जिस्म को अनरेवल किया, काट चीर खाट फाड़ कर देखा हर एक सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे उससे क्लॉगिंग या रुकावट होकर बीमारियां बन जाती हैं, वो इसको सेट करने में मददगार हो जाता है। उसके लिए भी खास खास लाजमा होता है कि इंसान नेक पाक बने, एफएससी और बीएससी पास करे। पहली बात, जब एफएससी बीएससी पास कर ले, किसी समाज में हो, किसी दायरे ख्याल में हो, ये जरूरी शर्त है। जिसने ये क्वालिफिकेशन हासिल कर ले वो मेडिकल कॉलेज में जा सकता। वहाँ भी अपनी अपनी समाज में रहते हुए वहाँ उन माहिरों से, खाए वो किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पढ़ता रहता, सीखता रहता है, थ्योरी भी समझता है, उसका प्रैक्टिकल जो साइड है उसको भी अमली तौर पर कर करके एनाटमी वगैरह ये वो सीखता। मुद्दत के बाद वो भी डॉक्टर बनकर आ जाता, अपनी समाज में रहते हुए इस साइंस को हासिल कर लिया। ऐसी और इल्म है भाई, ये भी एक रेगुलर इल्म है। ये आत्मा का है, तुम कौन हो, ये जिस्म की चलाने वाली शक्ति कौन, उसका संबंध ओवर सेल्फ परमात्मा से क्या, उसका संबंध सब दुनिया से क्या। ये एक रेगुलर बाकायदा मजमून है। जो इसमें माहिर है उनकी सोबत संगत अख्तियार करनी होगी। पढ़ने से मालूमात बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ जाती है, मगर रिकन्सिलिएशन नहीं होती। आमिल पुरुष ने जिसने देखा है ना, उसके पास बैठने से यही ग्रंथ पोथियां जो हमारे पास हैं, जो पुरातन जितने महात्मा आज दिन तक आए हैं, उनके बेशकीमत तजुर्बात का निचोड़ है। उसी तजुर्बात को उसने करके देखा है। जब वो उन्हीं बयानों को पढ़कर आपको सुनाएगा, उसमें एक नई खूबसूरती निकल आएगी, क्योंकि उसने देख कर कह रहा हो। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेके आखी। संतों की शहादत सच्ची है भाई, उसको सुनो, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। इसलिए उनका बयान ज्यादा एतबारी है बनिस्बत उनके जो सिर्फ ग्रंथों पोथियों के ही माहिर है। कबीर साहब के पास एक पंडित जी आए, उनसे कहने लगे, देखो भाई ऐ पंडित, तेरा और मेरा मन कभी मुतफिक नहीं हो सकेगा। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो ही रहे। कहते क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूं आंखन देखी, और तू कहता है कागज की लेखी, फिर कैसे रिकंसाइल होगा? मैं ये कहता हूं भाई पिंड को छोड़ो, जिस्म का मोह छोड़ो, तुम जिस्म नहीं हो, इससे ऊपर आओ।
तुम कहते हो भाई जैसे जैसे जिस जिस समाज में जो क्रिया कर रहे हो धर्म ये किया इसी में तुम्हारी कल्याण। अरे भाई तेरा मेरा मन कैसे मुझविक होगा। फिर यहां तक कह दिया कि तू तो रंडी फिरे बेहंडी। कहते तूने प्रभु को देखा नहीं, ग्रंथों पोथियों में पढ़ा है, इसलिए तू रंडी है। गली हाँ सुहागन पहने कंत न कब हूं मैं मिलिया। तो मैंने कभी देखा नहीं, बातों का सुहाग। तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, समझे। तू तो गई गुजरी है, अपने जीवन की पूंजी तो तूने गवा ली और दूसरे जो सैकड़ों हजारों को पीछे लगा रही है उनका भी जीवन बर्बाद कर रही है। तो आलिम से आप इल्म सीख सकते हो, डॉक्टर से डॉक्टरी साइंस के माहिर बन सकते हो। कंपाउंडर नहीं बनाएगा डॉक्टर, आपको याद रखो। वो नुस्खे तो बहुत याद करा देगा, मगर जहां एनाटमी और जिस्म के अंदर के सिस्टम का सवाल होगा वहां वो मुंह के बल गिरेगा। तो आलिम आपको बातें तो बहुत सुनाएंगे, फलाना महात्मा ये कहता है, फलाना ये कहता है, फलानी ग्रंथ फलानी पोथी ये कहती है। मर्चेंडाइज दिमाग में भर जाएगा नुस्खों का, मगर अप्लाई करना नहीं आएगा। कभी नुस्खा अप्लाई होगा, कभी नहीं होगा। तो डॉक्टर आपको डॉक्टर बना सकता। ऐसे ही भाई अगर हम आत्म अनुभव को पाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, प्रैक्टिकली थ्योरी में तो हम बहुत कुछ कहते हैं, मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं। ये सब कुछ ग्रंथों पोथियों में हमने पढ़ा है सही, मगर हमने करके देखा नहीं। तो हमारा लेवल तो जिस्म ही बना रहता, जिस्म के लेवल से सब कुछ देख रहे हैं, बातें खा दूसरी कर रहे हैं, मगर जब तक खुद सेल्फ एनालिसिस करके पिंड से ऊपर ना आए, फिर आत्मा के लेवल से और नजर बन जाएगी, देखने वाली आंख, एंगल ऑफ विजन बदल जाएगा। तो इस साइंस के ख्वाहिशमंद जो है उनके लिए पहली जरूरत क्या है, अवश्य किसी उस्ताद की। क्या पास्ट महात्मा हमें मदद कर सकते हैं इस बात की? सवाल आता। हाँ भाई, उनकी भी जरूरत है। पास्ट गुरुज आर आल्सो नीडेड। क्यों? उन्होंने तजुर्बा तो एक ही बात का है ना, अपनी सेल्फ के साथ और परमात्मा के साथ। एक्सपीरियंस विद द सेल्फ एंड एक्सपीरियंस विद गॉड। जिसने अपने आप का अनुभव किया वही परमात्मा का अनुभव कर सकता। तो उन्होंने जो तजुर्बा अपने साथ किया वो एक ही था, है और रहेगा। जितना जितना किसी ने किया उसका जिक्र ग्रंथों पोथियों में हमारे पास मौजूद है। हम खुशकिस्मत हैं 20वीं सदी में कि आज तक जितने महापुरुष आए हैं सबके बेशकीमत कलाम हमारे पास मौजूद है। अगर कहीं 100 साल पहले आ जाते तो स्वामी जी महाराज की बानी न होती। 500 550 साल पहले श्री गुरु साहबों की बानी न होती, जो बड़ा एक ट्रेयर हाउस है, बड़ा भारी एक इकट्ठ किया हुआ हर एक महात्मा की बानी का, जो अनुभवी पूछते हैं। इसी तरह 1500 साल पहले कुरान शरीफ न होता, 2000 साल पहले बाइबल न होती, 5-6 हजार साल पहले बुद्ध मत और जैन मत के ग्रंथ भी न होते। इससे पहले ज़ोराएस्टर न होता 7000 साल पहले, और कहीं वैदिक टाइम से पहले आ जाते तो वेद शास्त्र भी न होते। अब इन सब में क्या मिलते? सब पैरल थॉट्स मिलते। अफसोस यह है कि हम लोग बड़ी तंगदिली से पढ़ते हैं। अगर कुशादा दिली से पढ़े तो एक दूसरे को समझने के जितने आपस में प्यार पैदा होता। ये साइंस जो आत्म विद्या है ना, ये दो ना हुई ना हो सकती। प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड नॉलेज, जिन्होंने पाया अपनी अपनी जबानदानी में अपने अपने
बयान करने का तरीका है उससे दुनिया के सामने पेश कर गए। जो उनके कांटेक्ट में आए वो उस तजुर्बे को पा गए। अब उनकी जरूरत इसलिए है कि वो पढ़ते हुए हमें मालूम होता है कि व्हाट इज व्हाट, और वो भी किसी अगर आलिम पोस्ट से सुनेंगे ना, वो इल्मियत के घाट पर तो बयान करेगा, जो खास खास पॉइंट प्रैक्टिकल ना उससे वो बेबहरा रहे। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं, जब मैं नौकरी में था, मेरा एक सुपरिंटेंडेंट था मेरे नीचे, रोमन कैथोलिक लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था वहां का। मैंने उसको बात को ये कहा कि देखो भी एक कॉमन सिंबल हर एक समाजों में है, धर्म स्थानों में, क्या कि जो धर्म स्थान वहां पे लाइट भी रखी जाती है, ज्योत भी, और उसमें साउंड भी रखी गई है, घंटे का चिन्ह, और ज्योत का जगाना सिख समाज में न हो। गुरुद्वारों में आज नवीन भूल रहे हैं इस बात को। जब भोग पड़ता था ना, कुंभ घड़ा बनाकर ऊपर ज्योत जगाते थे अखंड पाठ के भोग के वक्त। जितने पुरातन गुरुद्वार उसमें ज्योत बाकायदा 24 घंटे जलती रहती। ये कुछ चिन्ह था, मुझे पता नहीं। हमारे रस्मों रिवाजों में उनकी ग्लीनिंग्स तो है मोटूथ की, मगर हम शाम गया निकल तो लकीर पीटा कर, इसे पूजा पाठ करो, घंटा बजाते हैं, ज्योत जगाते हैं। जब आप मुसलमानों की भाइयों की मस्जिद में जाओ, वहां मेहराब के साथ दीवा जगाते। जैन मत बुद्ध मत के मंदिरों में सिर की गुंबददार शक्ल के हैं, वहां ज्योति भी जगाती है, घंटा भी बजाते हैं। ईसाइयों की गिरजे नाक की लंबूतरी शक्ल के, वहां भी लगातार घंटा बजता। नवीन ईसाई भाई भी बोल रहे हैं, अब घंटे को बाहर लगाने लग गए। मैंने उसको कहा भी ऐसा करो, आपका जो बिशप यहाँ है लाहौर का वाकया, इससे जाकर पूछो ये घंटा व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब। वो गिना जाता है एडवांस इन इंडिया, मोस्ट एडवांस इन इंडिया, कैन इट इज ओनली टू कॉल मेन टुगेदर, कि ये सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके बुलाने के लिए। अरे भाई मान लो 2 मिनट के लिए यही है, तो जो और मंदिरों पूजा पाठ के ऊपर घंटा और जो दिया उसका क्या मतलब। तो यहां आकर आलम मुंह के बल गिरेगा। तो ग्रंथ पोथी हम पढ़ सकते हैं, मगर उनके राइट इंपोर्ट को नहीं समझ सकेंगे उस वक्त तक जब तक किसी ऐसे पोस्ट से जिसने उसको प्रैक्टिकली करके देखा है उससे न सुने। तो पास गुरुज आर आल्सो नीडेड विद ड्यू डेफरेंस, मगर अब भी किसी ऐसे आमिल पुरुष की जरूरत है जिसने वो अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया और हमको उसका कुछ तजुर्बा दे सके। उसका नाम आप कुछ रखो। कई भाई कहते हैं हमारे पास ग्रंथ पोथियां काफी हैं, पढ़कर पालेंगे। अरे भाई पालो, जो कर सकता है ट्राई, लेट अस सी। अंधे को 2 आंखें ही चाहिए ना, अगर मिल जाए चीज और क्या चाहिए। पर कॉमन सेंस की बात यह है कि ये सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। हमारी आत्मा मन के अधीन होकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी है, इतनी आइडेंटिफाई हो चुकी है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तमीज नहीं कर सकते, मैं इसकी चलाने वाला हूं, ये यही खुद हूं। ऐसा पुरुष अगर इंद्रियों के घाट से जो संबंध रखते हैं, जितने साधन, पढ़ना लिखना विचारना पूजा पाठ ये वो, सारी उम्र करते रहो, फिर ये करते हुए इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे जा सकते हैं। कॉमन सेंस बात। इनका एनालाइज करना, इस चलाने वाले को इसके पसे पुश ऊपर आना कहो, इसका अनुभव करना फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जब तक किसी आमिल पुरुष बिठाकर हमें इसका थोड़ा तजुर्बा न दे। अगर पैसे में से 2-4 पैसे भी मिल जाए तो दिन दिन आप बढ़ा सकते हो। पर्दा दूर करे आंखन का कबीर साहब कहते हैं, निज दर्शन दिखलावे। बड़े साफ लफ्ज, थोड़ा सा उधार दे, गुरमुख कोट उधार ना दे ना में
इसी में उसकी ग्रेटनेस और बढ़ाई है। तो इस मजमून पर सब महात्माओं ने इसी बात पर जोर दिया है। मर्द हाजीरा तलब, खा हिंदू, खा तुर्को, खा अरब, तुम हज करना चाहते हो, जाओ किसी ऐसे पुरुष के पास जिसने हज किया। कहते वो कौन हो? कहते खा हिंदू हो, कोई बात नहीं, तुर्की हो, अरबी हो, अरे भाई डॉक्टर हो, जिस्म की साइंस का माहिर हो, कोई भी हो। तो आत्मानुभव पाने के लिए पहले सबसे जरूरत हमारे अंदर इस बात का, ख्वाहिश का पैदा होना, शौक का होना, खाए कर्मिक लिहाज से हो और रिएक्शन से। सोबत संगत से चीज बढ़ती भी है और घटती भी है, जैसी सोबत वैसा रंग। अगर ये ख्वाहिश बन जाए, ये इनक्विजिटिव माइंड है हर एक इंसान के अंदर, हर एक चीज को समझना चाहता है ये क्या है। ये अपने अपने संस्कारों के मुताबिक किसी छोटी उम्र में ही किसी के अंदर व्हाट इज दिस, क्या है। किसी को बढ़कर भी जो इन के घाट का रूप बना, उसको कहो भाई ये कुछ है, क्या देख लेंगे, अभी खा लेने दो, हमें खाने पीने दो, जब बूढ़े होंगे देखी जाएगी। अरे भाई क्या कोई पट्टा लगाकर हम आए कि हम जरूर बूढ़े होंगे? इंसान कट ऑफ हो सकता है एनी मोमेंट, जिंदगी में किसी वक्त में। ना मरे तो 20-20 गोलियां लग जाए, ना मरे तो पांव फंसने पर मर जाए। तो ये भी हिसाब में है, लेखे सासगिरा, दाई डेज आर नंबर। तो ऐसा चेंज, फाइनल चेंज कहो को हुआ नहीं, मौत जिसको हम कहते हैं, ये एनी मोमेंट किसी वक्त आ सकता। जितना जल्दी हम इसके लिए तैयार हो उतनी अच्छा। सबसे बड़ा मजमून यही है हमारे सामने। लाहौर का वाकया है, एक दफा रामगढ़ जगह थी, वहां एक भाई का जवान लड़का गुजर गया, उसको शमशान भूमि में ले गए। काफी जेंट्री आई थी, मुर्दे को जमीन पर डाल देते हैं। मुझे कहने इस वक्त आप कुछ उपदेश दो। मैंने कहा भाई इस वक्त मजमून, उपदेश का मजमून तुम्हारे सामने पड़ा, इसमें से कोई चीज निकल चुकी है और तुम्हारे अंदर है। ये चेंज आना है सब पर। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज? क्या तुम इस तब्दीली के लिए तैयार हो तो खुशी की बात, नहीं तो इसी को हल करो। मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल है। इसी को देखकर महात्मा बुद्ध के अंदर होश आई। सैर शहर में जाने लगे, सैर करने को। बादशाह का लड़का था, राजे का लड़का, शहर में बड़ी आराइश की गई, गए, बड़ी सजावटें हुई, रथ पर जा रहे हैं। भीड़ भाड़ में देखे एक बूढ़ा आदमी है, उसकी आंखें बीच में गई हैं, पतला, हड्डियां निकली हुई हैं, चल नहीं सकता, लकड़ी के सहारे जा रहा हो। देखा, पहली बार थी ना देखने की। वो तो आपने यही, अमीरों को यही पता होता है कि बस से परे और कुछ नहीं। कहने व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? कहने महाराज जिसम बूढ़ा हो जाता। ख्याल है भाई ऐसी सुंदर काया का ये हाल हो। आगे गए तो एक आदमी हाँ करा, दम नहीं निकलता, घिड़ करा था। पूछा भाई ये क्या? कि महाराज जिसम छोड़ना पड़ता। और चीज मिस्टर है, ये बात क्या है आखिर? वर्तमान ने ये देखा कि वही ये उल्टे आए तो खुशी के लिए थे, ये तो कुछ और सम्मान बनता नजर आ रहा है। उसने भीड़ भाड़ को छोड़कर बाहर किनारे का रास्ता लिया ताकि जहां ना कोई मिले, ना ऐसे वाकया सामने नजर में आए। आगे देखा तो 4 भाई एक मुर्दे के लिए जा रहे थे। यानी ये क्या? महाराज जिस्म छोड़ना पड़ता। उसे रूह को निकलना घिड़ कर रहा था, ये निकल चुका है। इस जिस्म का यही असर है। ये इंद्रियों के भोग रस किस काम के लिए, ये मिस्ट्री क्या है? ये बात है हो गई। वही जो उनकी एटोम हुई थी वो आज हमारे सामने भी है। हम रोज आंखों से देखते और कभी क्या यकीन आता।
महाभारत में जिक्र आता है कि जैसे युधिष्ठिर से पूछा है कि वो कौन सी आश्चर्य बात है दुनिया में जो हो रही है, तो कह लेंगे हम देखते हैं कि ऐसे जिस्म जो हम लिए फिर रहे हैं, भाई कई भाई छोड़ गए, हमने उनके जिस्मों को खुद कंधों पर उठाया, अपने हाथों से शमशान भूमि में दाग दिया, मगर हमें यकीन नहीं आता कि हमने भी छोड़ना। हम भी हर रोज देखते कभी आता है, इसका कारण क्या कि हमारे अंतर हम इतना जिस्म का रूप बन चुके हैं, जगत का रूप, इतनी चिकनाहट दुनिया की जगत की सत्यता की बैठ चुकी है। इस पर हजार ज्ञान ध्यान की पोथियां पढ़ो, लेक्चर सुनो, कथा को, बात उसमें एटोम नहीं होती। जैसे एक कपड़ा हो, चिकनाहट से अगर उसको लग जाए, ऊपर पानी बहाओ, पानी का एक कतरा उस कपड़े पर नहीं असर करता, यही हालत हमारी हो। आंखों देखते हनेर करती, मगर यकीन नहीं आता, अपने हाथों से दाग दे। अब इस मिस्ट्री के लाइफ करने का, हल करने का सवाल जिस इंसान के अंदर घर कर गया वो हल होकर रहेगा, जल्दी या देर से। इस सवाल को तुम दबा नहीं सकते, सूनर और लेटर इसका हल होगा। ऐसे पूछे जैसे जैसे प्रबल होती चली जाएगी, वैसे वैसे जरूरत महसूस होगी कि जिसने इस मिस्ट्री को हल किया। जब से दुनिया बनी है यही हाल रहा, ये असूल बदला नहीं। पढ़ने लिखने से अगर कल्याण हो, सब महात्माओं की वाणी देखिए वो क्या कहते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखा एक गल होर हम चक्र। और तुलसी साहब क्या कहते हैं, 4, 18 9 पढ़े, खट पढ़ खोया बूढ़, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, अगर सारी धर्म पुस्तकें कहो। ये तो चूंकि एक पंडित से बात हो रही है इसलिए सारी हिंदू मत के ग्रंथ वर्णन किया। जितने धर्म ग्रंथ हैं सबका तुम हाफिज बन जाओ। फिर कहते हैं, सुरत शब्द चीने बिना जो पंछी चिंडू। जब तक हमारी सुरत आत्मा को कहते हैं, वो कॉन्शियस एंटिटी, वो वेकफुलनेस कहो, जो हम अपने जिस्म में आंखों के पीछे महसूस करते हैं, उसका नाम सुरत। कि जब तक वो सुरत जो है वो जिस्म का रूप बनी बैठी है, उसको एनालाइज करके ऊपर लाकर गॉड इन एक्शन पावर कह दो, शब्द या नाम कह दो, उसके साथ कांटेक्ट नहीं करती। ये सारा पढ़ा पढ़ाई की कीमत क्या है कि एक पंछी चंडू पंछी होता है उसकी तरह है, जो बात सुनता है सुना देता है, मगर उसको उसकी समझ कोई नहीं। यही हालत हमारी। ऐसे पुरुषों के जो जिस्म का रूप के बने बैठे हैं, खाए वो आलिम है, खाए फाजिल है, सब कुछ होते हुए भी वो आपको अनुभव नहीं दे सके। एक जागता पुरुष हो, 100 आदमी उसकी गिरदा गिर्द सो रहे हो, हम कह सकते हैं ये जागते पुरुष की संगत है, वो सबको जगा सकता। हम आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता र खुफ्ता कै कुनत बेदार, सारा जहां सो रहा है, अरे भाई तू भी इसके साथ सो रहा है, बताओ सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता। ऐसे ही एक सत्स्वरूप हस्ती हो जिसने अनुभव किया, अपनी आत्मा को मन निंदों से ऊपर एट विल जा सकता, गुरुमुख आवे जाए निशंक। अगर ऐसा पुरुष मिलेगा आपको, हम सब आलिम और फाजिल, अनपढ़ सब ही, अमीर गरीब हाकिम महकूम सब ही इंदों के घाट का रूप बने बैठे, कभी पिंड से ऊपर नहीं आया। तो ऐसे पुरुषों को
ये तजुर्बा दे सकते हैं कि पिंड से तुम कैसे ऊपर आ सकते, इनर लाइट, इनर आंख खोल सकते। तो ऐसा एक पुरुष हो, ऐसे की सोबत का नाम ही सत्संग। सत फरमाते हैं, जय सतगुर तय सत्संगत बढ़ाई। जहां पर कोई सत्स्वरूप हस्ती बैठी है उसी का नाम सत्संगत है। एक डॉक्टर हो, 1000 स्टूडेंट उसके गिरदा गिर्द हो, हम कहते हैं ये डॉक्टर की संगत है। ऐसे एक आत्म अनुभवी हो, हजारों गिरदा गिर्द बैठे हो, कैसे ये सत्संगत है। ऐसे पुरुष की संगत में ही हम भी अवेकन हो सकते हैं, अनुभव को पा सकते हैं। तो इस वक्त आपके सामने एक गुरु नानक साहब पहली पातशाही का शब्द रखा जाता है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाने। श्री राग महला पहला। सुन मन भूले बावरे, गुर की चरणी लाग। कहते हैं ऐ भूले हुए पुरुष, भूल में है ना हम सब ही, माया का नाम भूल है। ये शरीर मूल है माया, जिस्म से माया ये भूल चलती है। हम जिस्म के चराने वाले थे, जिस्म का रूप बने बैठे। कभी इसे एनालाइज करके अपने आप को देखा नहीं, ये बड़ी बारी भूल। यहां से सारी भूल की बुनियाद शुरू होती है। तो कहते हैं ऐ भूले हुए पुरुष, भूला हुआ नहीं, बावरा हुआ पुरुष। बावरा किसे, जिसकी होश ठिकाने न हो। एक कुत्ता है, एक शीश महल में जाता, जिधर देता कुत्ते कुत्ते नजर आते हैं, भौंकता भौंकता और भौंकता। ऐसे पशु कहते हैं बावरा पशु, जिस होश ठिकाने। समझ नहीं आती बात क्या, रंगारंग की दुनिया नजर आ रही है, रंगारंग क्या हालात देख रहे हैं। कहते हैं अरे भाई ये हमेशा नहीं, कैसे हो सकते। ऐसे पुरुष का नाम बावरा। एक तो तू भाई अपने आप को भूल गया, फिर बावरी दुनिया बावर बन रहा, बावरा बन रहा। सुन मन भूले बावरे, क्या कर, इस भूल से कैसे निकल सकता है। इस बाहरी पागलपन से कैसे बाहोश हो सकता। कहते किसी गुरु के चरणों में लग जा। पहली पातशाही की बानी है, गुरु की चरनी ला। गुरु किसको कहते, गुरु किसी अनुभवी पुरुष का नाम। आत्म तत्वदर्शी को भगवान कृष्ण जी ने गीता में बड़ा निर्णय फरमाया, 4था अध्याय पढ़िए आप। अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो, जाओ किसी ऐसे महापुरुष के पास, महात्मा के पास, जो अपने अंतर में प्रभु के दर्शन करते हैं, आत्म तत्वदर्शी। तो जाओ क्या करो, कहते नेक नियति से सवाल करके हर एक सवाल का जवाब दो। नेक नियति से, वतीना बात की खातर नहीं, किसी चीज के लर्न करने। आप उसके पास गए चीज को, किसी चीज के समझने के लिए। जितना आप जानते हो वो तो जानते ही हो। वहां आपको जो प्याला सुराई के नीचे होगा ना वो भर जाएगा। मतलब पूछो, हर एक सवाल का जवाब लो, आपको मिलेगा। जब वो चीज साफ क्लियर कट सामने नजर आने लग जाए, समझ में आने लग जाए, तो फिर वो जो कहे करो, तुम भी उस हकीकत को देखने वाले हो जाओगे। तो कहते हैं ऐ बावरे हुए पुरुष, बुकिश नॉलेज इज विल्डरनेस। ग्रंथ पोथियों का आलिम होना ये पहला कदम है, समझे। इनका स्वाद है शौक के पैदा करने के लिए। पुराने महात्माओं के तजुर्बात को सुन सुन कर, देख देख कर भाई सब पैरेलल रन के हैं, अवेकनिंग पैदा करते हैं थोड़ी। मगर ये कहो कि वो बात को रिकंसाइल कर सकते हैं, ये नहीं। ये जगह है कई भाई यहाँ चले जाए, या शिमला ले लो, कोई और जगह कश्मीर ले लो, जो भाई 2, 4, 10 आदमी वहां गए, वहां के आकर हालात लिखे हर एक ने,
मोटी मोटी सैलिएंट पॉइंट्स तो मिलेंगी, डिटेल्स में कहीं ना कहीं फर्क होगा। एक एक चीज को ज्यादा बयान करेगा, दूसरा कम करेगा, तीसरा हो सकता है उसको एलिमिनेट छोड़ ही जाए। अब जिसने कश्मीर देखा नहीं वो ग्रंथों को, उन किताबों को पढ़ता है जो उन लोगों ने लिखी है, वो कहते हैं बात मालूम नहीं, समझ नहीं आती बात क्या, कई बातें नहीं समझ आती। जो देख कर आया उससे सुनो, वो मैंने देखा है इसका ये मतलब, मैं देख कर आया, वसूख के साथ। तो अनुभव विपोष के पास बैठकर इन चीजों की बात समझ आती है। जितना पढ़ा लिखा ना उसको मांझा फिर जाता, कहाँ में आ जाता है। जो चीजें पहले क्लैरिफाइड या क्लियर कट नहीं मालूम होती, बड़ी साफ नजर आनी, सारे पढ़ा लिखा मदद को आ जाता। जब तक ना मिले कोई वे आउट नहीं। लोगों को ग्रंथ पोथी जरूर सुना सकता है, लेक्चर भी दे सकता है, जमीन आसमान के खुलाबे भी मिला सकता, मगर क्लियर कट चीज पेश नहीं कर सकता। जो देखा नहीं, जो देखा वो वसूख के साथ कहता है कि क्या। हजूर एक बार रावलपिंडी का वाकया है, गए कोई एक खालसा स्कूल के मास्टर थे, 4-5 कहने लगे हमें कुछ सवालात करने हैं। मैंने कभी ऐसा करो तुम शाम को वक़्त ले लिया, आ जाओ, जो बातचीत कर लेंगे फिर हजूर के पास चले जाएंगे। गए, शाम के वक्त वो आ गए हैं। उन्होंने कई सवाल, मैंने कहा हर एक आदमी अपना अपना सवाल बतलाओ क्या क्या। 4-5 ने सवाल किए, मैंने सुन लिए, जवाब दिया। 3 तो खामोश हो गए हैं क्योंकि हर एक के सवाल का जवाब आ गया। 2 ने फिर एक सवाल किया, वो भी जवाब दे दिया गया, और वो भी चुपचाप बैठे, मैं भी चुपचाप बैठा। थोड़ी देर के बाद एक भाई कहते हैं, सर ये बतलाओ जो कुछ आपने कहा ये बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा लुक एट मी, मेरी तरफ देखो भाई, डू यू betray the slightest ray of doubt in my talk? मेरे तर्ज बयान में या कुछ आपको कोई शक की गुंजाइश नजर आती है? कहते नहीं। फिनिश। तो जो चीज देख कर किया हुआ है ना, वो तो बड़ा वसूख वो बड़े वसूख के साथ कह सकता। आइए जगह दे दो भाई, ऊपर आना चाहे तो ऊपर आ जाए। बड़े वसूख के साथ वो कह सकता है कि इट इज सो। उसकी बात में मुतजलजल हालत नहीं, समझे? उन्हें देखी है, देख कर बयान करता। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि बयान करने वाले में एक वजन होता, वेट। तो इसलिए किसी अगर आमिल पुरुष के चरणों में बैठो, कोई शक नहीं रहेगा बात की बात। उसके पास बैठने से कबीर साहब तो कहते हैं, माए मुंडू तिस गुरु की जाते भरम न जा। ऐसे गुरु की बड़ी सख्त कलामी किया है। कहते गुरु हो और फिर दूसरे का शक न जाए, यह होने से। उसने देखा एक मजमून का, उसने करके देखा, शक की तो सवाल नहीं। हो सकता है वो ग्रंथों पोथियों का आलिम ना हो, मगर वो बात जिसका ग्रंथों पोथियों में जिक्र है उसने खुद देखी। बेशक ऐसे पुरुष के कलाम को नोट कर लो, जाओ ग्रंथों पोथियों से मिलाओ, सब मिलेंगी। जबादानी वो नहीं जानता, मगर वो चीज जिसका उन महापुरुषों ने तजर्बा किया अपनी लाइफ में, उसको उसने खुद देखा। इसलिए उसके बयान में एक वजन, वेट। तो गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं, अरे भाई मन भूले बा, कितना भी तू पढ़ा लिखा आलिम फाजल हर एक इल्मों का माहिर है, अगर तू आत्म अनुभव को पाना चाहता है, जाओ किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में, भूल में मत रहो। गुरबानी जगह जगह हर एक महात्मा ने कहा, समझे? भगत बिना बहु डूबे सियाने, गुरु की मत तू ले अयाने, भगत बिना बहु डूबे से। आए भाई किसी अनुभवी पुरुष की मत को ले ले। भक्ति के बगैर बड़े बड़े सियाने, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग डूब गए संसार सागर में, गोते खा रहे। बात तो सिर्फ इतनी है ना कि हम कौन। सूरज के आधार पर ये सब वनस्पति चल रही,
हम वनस्पति के मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं, जिसके आधार पर ये सब कुछ चल रहा है उसके मुतालिक कुछ नहीं जानते। तो उसके मुताबिक जो जानता है ना, उसकी सोबत अख्तियार कर लो, इसके नाम कुछ रख लो। हमारे हजूर से एक बार सवाल किया गया कि महाराज हम आपको क्या कहें, तो कह रहे भाई मुझे भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, दोस्त समझ लो, बुजुर्ग समझ लो, एक टीचर की हैसियत में समझ लो। मेरे कहे के मुताबिक आप पिंड को छोड़ो और चलो ऊपर आओ। वहां मंडलों में भी अगर उसकी मदद देखोगे, उसकी शान को देखोगे, फिर जो चाहे कर मर जाहिरा हम जिनसियत कुदरती खासा, वो जमीनी बंदा नहीं, याद रखो, जिस्म के तौर पर वो जमीन पर चलता फिरता नजर आता है, मगर जब वो चाहता है आसमानों की सफर करता। सुरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी साहब फरमाते हैं। सोता आसमानों की सैर कर सकती है, पिंड से ट्रांसेंड कर सकती है, हायर प्लेस में ट्रेवर्स कर सकती है। इसको कौन अनुभव कर सकता, लग सकता? कहते कोई संत नहीं, या जो संतों के पास बैठे वो भी उसी गति को पा सकता। तुलसी जग जाने नहीं, अति तंग पियापन। ऐ तुलसी, दुनिया के लोग इससे बेखबर हैं। ये मार्ग बड़ा तंग और तार है। दो ही मार्ग हैं दुनिया में, एक पिरे मार्ग, एक शरे मार्ग। पिरे मार्ग बड़ा प्यारा मार्ग है, जिन्ना फैलाव का मार्ग, और शरे मार्ग बड़ा तंग तार शुरू है। शरे मार्ग कहां से शुरू होता है? दो मरमत पीछे पिंड को छोड़कर अंधेरा। जब इसमें पेनिट्रेट कर जाओ, ट्रांसेंड करो, ऊपर आ जाओ, आगे खंड ब्रह्मंड चलते, नई सी नई दुनिया के तजुर्बे होते। दही नगरी तुम थाना, 5 लोग बसे पर नाना। दही नगरी बड़ा उत्तम थाना, भाई 5 लोग इसमें बस रहे। 5-6 फुट का पुतला है, बड़ा अजीबो गरीब मकान है। इसमें बड़ी भारी पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। जो एडजस्टेड है वो आपको एडजस्ट कर देगा। नाम ऐसे पुरुष का कुछ भी रख लो, ऐसे पुरुषों का नाम गुरु लफ्ज दिया, साधु और संत करके बयान किया। हाँ, गुरु लफ्ज में थोड़ी और ज्यादा एक फजीलत है। वो क्या कि उसमें विद कमीशन है, वो कमीशन के साथ। साधु संत भी थोड़ा बहुत तजुर्बा देंगे, इस रास्ते पर चले हैं, मगर वो विद कमीशन आता, हजारों को ले चलता, जहाजों के जहाज लाद कर ले जाता। ये फर्क। और कमीशन का जिक्र सब महात्माओं ने किया। गुरु नानक साहब फरमाते, अरे भाई मैं कुछ नहीं कर, जैसे मैं आवे खस्म की बाड़ी तैसा करेगी आपको। जो मालिक मुझे बुलवाता वो बोल रहा हूं। ये कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर हम धुर घर के भेदी लाए हुकुम हजूर। क्या हम धुर घर के भेद के जानने वाले हैं? उस मालिक को हुक्म को दुनिया को सुनाने आते, बड़े साफ। फिर ये कहना पड़ेगा कि अगर मालिक का कोई शरीक, कोई सानी, कोई वली, कोई उसका माता पिता भ्राता नहीं, कि उसका जो खबर आकर देता वो कौन हो सकता? यही कहोगे कि उसी की पावर किसी पोल पर बैठी इजहार करके अपनी खबर आप देते। और संतों महात्माओं को सिर्फ सुनिए, उनकी कहानी, उनकी अपनी जबानी, उसमें झलकें मिलेंगी उनकी कमीशन की, उनकी अपने एहसास एकता की। सब महात्माओं ने ही, एक पिता पूत एक रंगली ने, पिता पुत रल की निशान, आई एंड माई फादर वन। सब महात्पुरुष जैसे उस अनुभव में जागते हैं, बेख्तियार निकलते हैं।